अगर अपन ने उसके मिड पॉइंट उसके मुकाबिल के नुक्ते रास से जोड़े तो ये मीडियन कहलाता, दो बराबर हिस्से, इधर 2 सेंटीमीटर तो इधर भी 2 ही रहेंगे। ऐसा हर जिले का वस्तानिया खींच सकते हो, ये मसला है ना। और इधर से फिर ऐसी आप खींच सकते हो, तो ये तीनों एक ही नुक्ते से गुजरते हैं। ऑल द 3 मेडियंस आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, एक नुक्ते से ही गुजरते हैं। कौन कौन? ये एएम एक मेडियन है, ये पीबी दूसरा मेडियन है, और सीएन या एनसी तीसरा मेडियन है। तो वो दोनों तीनों एक ही नुक्ते पे से गुजरते हैं। इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इनसी मरकज। तीन खत एक ही नुक्ते में से गुजरते हैं तो उसको मुतराकिस कुतुब कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। कॉन्करेंट मेडियंस बोलेंगे क्योंकि वो मेडियन है, दो बराबर हिस्से करने वाले को क्या बोलते हैं? वस्तानिया, मेडियन। हिंसी मरकज है, इसलिए इसका नाम पड़ा हिंसी मरकज, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस उसको कहते। और उसकी खास बात क्या बताए, थ्योरम क्या बताए कि ये दो निस्बत एक की निस्बत में तकसीम करता है। दो निस्बत है 2:1, इट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। दो निस्बत एक की निस्बत में उसे तकसीम करता है। तो उसका भी मतलब क्या है बताएं आपको, कि नीचे वाले की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाले की 6 रहेगी, उसका डबल रहेगी। तो उसमें से जो छोटा हिस्सा है वस्तानी के जो 2 टुकड़े हो रहे हैं, उसमें से छोटे हिस्से की लंबाई जितनी भी रहेगी, बड़े हिस्से की लंबाई उसका दुगना रहेगी, डबल रहेगी। दिस कॉल्ड 2:1, समझा? अब ये थ्योरम होगा वस्तानियों का। तो फिर उमूदी नासिब के अंदर क्या चक्कर है का मसला, या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो निशानी है ये परपेंडिकुलर की है, उम्मूद की है, उम्मूद। इसको क्या बोलते हैं? उल्टा टी, उम्मूद। उम्मूद मतलब 90 दर्जे का जाविया, याद रखें। उल्टा टी दिखा तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, उम्मूद। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुसल्लेस के किसी भी सिले के ऊपर उम्मूद और 2 बराबर हिस्से भी कर। इन्हें उम्मूद नहीं है, इन्हें टेढ़ा है। एक ट्रायंगल है, कौन सी भी ट्रायंगल है, आड़ी टेढ़ी कैसी भी हो सकती है, मे बी 90 डिग्री, कुछ भी हो सकती है। लेकिन खास बात यह है कि इसके 2 बराबर हिस्से करने वाला है ना। अगर हमने इसको P से ले आके जोड़ दिया तो मीडियन कहलाएगा, वस्तानिया कहलाएगा। लेकिन इसके ऊपर उम्मूद अगर है, उसमें से पास हो रहा और उसमें 90 दर्जे का जाविया भी बना रहा, क्या 90 बन रहा था? ऐसा टेढ़ा ही है ना। इसमें से पास होना, इसमें से गुजरो कि मत गुजरो, लेकिन यहाँ 90 का जाविया बनना, कितने का एंगल बनना? 90 डिग्री। उसको बोलते हैं उमूदी नासिफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 2 बराबर हिस्से भी, इसमें और इसमें फर्क समझो। यस। ये सामने के नुक्ते रास वर्टेक्स से जुड़े हुए, दैट इज कॉल्ड मेडियन। और अगर जुड़े वार होगी मतलब इट मे पास थ्रू द पॉइंट, मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन 90 का जाविया जरूर बनाए। एंगल कितने का बनेगा यहाँ पर? 90 डिग्री। और 2 बराबर हिस्से तो होंगे, ये दोनों में ये डिफरेंस है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर वाइज। तो ऐसा हर जिले का खींच सकते, ऐसा इस जिले का भी खींच सकते हो। 2 बराबर हिस्से करने वाला बीचों बीच में से गुजर, और इसमें 90 का जाविया बनाने वाला, ठीक है। इस पे
नमत का जाविया बनेगा। जाहिर बात है क्यू में से गुजरेगा नहीं तो नहीं गुजरेगा, बाजू से जाएगा, लेकिन जाविया कितने का बनेगा? 90 डिग्री। और दो बराबर हिस्से है कि नहीं? और ये जिले का भी दो बराबर हिस्से करेगा, बिल्कुल बीचे बीच में से गुजरेगा, और इस पे भी उम्मीद रहेगा। तो वो तीनों भी एक नुक्ते से गुजरते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है? दे आर ऑल्सो कॉन्करेंट लाइंस। वो भी मुतराकिस खुतूत होते हैं, एक ही नुक्ते से गुजरते हैं। उस नुक्ते को जाहिर बात है नुक्ते तराकिस बोलेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर हिंसी मरकज वस्तानियों से बनने वाले नुक्ते तराकिस को, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हिंसी मरकज कहते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर जो बनेगा उसको बोलेंगे हायत मरकज, उसे कहते हैं सरकम सेंटर। क्या कहते हैं? सरकम सेंटर। हो गया? ये एक चीज समझ में आई, ये एक बात हुई। अब इसकी खास बात क्या रहती? तो किसी भी मुसल्लस में अगर उम्मूदी नासिफ है, यानी दो बराबर हिस्से भी कर रहा है और 90 का एंगल भी बना बराबर, ये अब याद रखने की बात। ये थ्योरम जो है, अब मैं थ्योरम की तरफ आया। क्या रहता पहले बताया, अब अगर अब मसला क्या रहता वो बता रहा हूँ। मेन चीज जैसा यहाँ पर बताया था, दो निस्बत एक की निस्बत में वस्तानिय रहे तो तकसीम होना ही होना है। उसका भी मतलब क्या बताया था? नीचे वाला या छोटा जिला, जितना भी छोटा हिस्सा जितना भी रहेगा, बड़ा हिस्सा उसका दुगना रहेगा, डबल रहेगा, ट्वाइस रहेगा। तो वैसे यहाँ पर थ्योरम है कि अगर किसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल रहो कि मत रहो, उम्मूदी नासिफ किसी खिता खत का भी बोल सकते हैं आप, किसी भी खिता खत का भी बोल सकते हैं आप। ट्राइंगल एबीसी है, ऐसे ट्राइंगल नहीं भी रही, खाली एक सेगमेंट भी रहा LM, और इसके दो बराबर हिस्से कर रहा और इसके बीचों बीच के नुक्ते से गुजर रहा, तो इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? उम्मूदी नासिफ। और इसकी खास बात ये रहती कि इसके ऊपर अब लाइन है, ये लाइन है ना, लाइन बोले तो बेशुमार नुकात, देयर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आर देयर, पूरे नुकात ही नुकात। तो इसमें का कोई भी नुक्ता लिए, एनी पॉइंट, कोई भी ऊपर का लियो कि नीचे का ले, कहाँ भी ले सकते हैं लाइन पे। वो L से जितनी दूरी पे रहेगा, M से भी उतनी दूरी पे होगा। They are equidistant from the end points of the segment. खिता खत के सिरों से हम फासला होते हैं। इतने बड़े बड़े अल्फाज नहीं समझ रहे तो सीधे अल्फाज में ये बोलना, इधर से जितना रहता इधर से भी उतना रहता। ये कितना अच्छा। अगर बोल दिया इधर से 10 सेंटीमीटर है तो बगैर बोले बोलना इधर भी 10 सेंटीमीटर। कोई सा भी पॉइंट, इधर से 2 सेंटीमीटर रहा तो इधर से भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। एनी पॉइंट, कोई भी नुक्ता लो, इस लकीर के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों नुक्ते हैं, उसमें से कोई भी नुक्ते का फासला खिता खत के सिरों से, इसको बोलते सिरे, दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। सिरों से, सिरों से, ये एक सिरा, ये दूसरा सिरा, है ना? यहाँ से अगर गिना जाए तो इस पे का हर नुक्ता बराबर फासले पर होता है, हम फासला होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। यहाँ पर दो निस्बत एक ही निस्बत में ही तकसीम करता है। ऐसा बोले कि यहाँ से जितना रहता है यहाँ से भी उतना रहता, बोलेगा? नहीं बोले। वस्तानियत पे तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन यहाँ क्या लफ्ज है? उम्मूदी नासिफ। किस पे का नुक्ता? ये थ्योरम है उम्मूदी नासिफ पे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम।
ऐसा है कि अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उसके ऊपर लाखों लोग, करोड़ों लोग आते हैं, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आते हैं। उसकी खास बात ये होती है, ऊपर का पॉइंट लो, इधर का लो, इधर का लो, ऊपर का लो, नीचे का लो, किधर का भी पॉइंट लो, दे आर इक्वी डिस्टेंट, दे आर इक्वी डिस्टेंट। हम फासला इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, सिरों से हम फासला होता है। एनी पॉइंट, कोई भी नुक्ता, उसके ऊपर का कोई भी नुक्ता, उसके सिरों से हम बात। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं, बहुत आसानी से बोला मैं, है? तो ये है थ्योरम के अल्फाज। लिखिए, पहले अल्फाज लिख लीजिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ में आ गया क्या आपके? हाँ, एनी पॉइंट, ऊपर लिखना है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। उमूदी नासिब का मसला, उमूदी नासिब का मसला। एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is equidistant from the end points of the segment, from the end points of the segment. Lx is equal to Lx या Ly is equal to My। ये शक्ल इतनी भी बना लिए तो बस है, पूरी बनाने की जरूरत नहीं, इतनी भी फिगर बना लिए तो बस। उमूदी नासिफ पर का हर नुक्ता, उमूदी नासिफ पर का हर नुक्ता फितरकत के सिरों से हम फासला होता है। उमूदी नासिफ पर का हर नुक्ता फितरकत के सिरों से हम फासला होता है। वहाँ पे भी आप ऐसा इंग्लिश में लिख सकते हैं, Lx मसाली Mx एंड या और Ly इज इक्वल टू My। उर्दू में भी दोनों बराबर होते हैं। ये अगर उमूदी नासिफ दिया हुआ है तो हमको ये मालूम है कि इस पे का कोई भी नुक्ता यहाँ से भी उतनी दूर रहता है, बी से भी उतनी दूरी पे रहता, इसलिए उस पे हम एक जैसा निशान लगा सकते हैं। ये जाविया कितने का रहता? 90 का रहता। अच्छा, उमूदी नासिफ का मतलब दो बराबर इससे भी करता, ये भी मालूम है अपने। अच्छा, दोनों रूम के बीच की जो दीवार रहती उस पे तो बगैर बोले निशान लगा दे रहे बाबा। अगर 90 को नहीं भी देंगे थोड़ी देर के लिए तो कौन सी आजमाइश बन? 90 नहीं है, समझो कौन सी आजमाइश बनी? दिल आजमाइश बन गई, एस टेस्ट बन गई, ये पहचान आ गई। और आजमाइश कंप्लीट हुई तो इसका मतलब ये मुसल्लिस और ये मुसल्लिस एक दूसरे के मासिल है, कांग्रेंट। यहाँ तक तो समझ बात समझे? यानी एक लफ्ज बोले तो दो मुसल्लिस मुतमासिल। यहाँ पर क्या तक चले गए अपन, इसको इसलिए उस सबक में रखे हुआ है। फिर वही पूरी की पूरी वही 8 लाइन, अपनी 8 लाइन। पहले दो मुसल्लिसों के नाम लिखो, है कि नहीं? मुसल्लिस AOP एंड इन ट्राइंगल क्या नाम है? BOP में इन ट्राइंगल BOP एंड इन ट्राइंगल AOP होता और BOP। अच्छा है, लिखिए, तुमको समझ रहा है इसका मतलब? इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा हूँ। अब क्या बी को पकड़ के लटक जाते? समझ जाना, होगी सर से गलती लिखने में। तो अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्वेश्चन में दिया है PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना? उमूदी नासिफ है
इसका मतलब क्या दिया है, 9 दर्जे का जाविया है। अगर 90 को लिए तो भीतर जिला आजमाइश भी बनती है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। मगर जब ऑल साइड्स आर इकॉन्ग्रेंट, किसी के ये भी जिला इसके मुतमासिल, बीचवा जिला उसके मुतमासिल, ए ओ बी के मुतमासिल, तो सबसे आसान आजमाइश कौन सी बन रही? तो ऐसे टाइम पे भीतर जिला ये वो लेते बैठता नहीं, क्या सब आजमाइशा बनते इसमें, अपन ऐसे ऐसे कर देंगे। हाँ, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है, ओ ए जिला ओ ए मुतमासिल है जिला ओ बी के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो बराबर हिस्से करता है, ओ वस्ती नुक्ता है, कुछ भी लिख देना का, ओ इज मिड पॉइंट, ओ वस्ती नुक्ता है। मैंने खुद चीख के लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या बोल रहा, दो बराबर ना आसिफ बाइसेक्टर, दो बराबर, क्या बोला, ऐसा बोला मैंने ना एक चीज। और ये बीच का जिला ओपी, ओपी किसके मुतमासिल है, ओपी के से क्यों है, मुश्तरिक है ना। अच्छा तीसरा एपी और पीबी, जिला एपी मुतमासिल है जिला पीबी, मसले की बिना बाय थ्योरम, मसला है उसका उमूदी नासिफ पर का हर नुक्ता दोनों तरफ से बराबर होता है। वहाँ पे अपने को पूरे अल्फाज लिखने की जगह नहीं है, तो अपन क्या लिख देना, बाय थ्योरम, या उमूदी नासिफ के मसले की बिना पर खुद इतना दिल बोला तो बाय द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, ये होगा। कौन सी आजमाइश बनी देखो, जिल है ना, जिल आजमाइश, एस टेस्ट, इसलिए मुसल्लस ए ओ बी मुतमासिल है मुसल्लस बी ओ। ये हमने लिखना सीखे, ये तो 4-5 लाइन लिखा मैं, और बाकी के 3 लाइन और नीचे आते जिसमें निशान नहीं है वो भी मुतमासिल हो जाते है ना। जैसा जाविया ए मुतमासिल है जाविया बी, और इधर वाला पी मुतमासिल है, ऐसा बोलते हो ए पी ओ बी पी ओ। इस तरह से हम कह सकते हैं जाविये भी मुतमासिल, जिले ऊपर लिखे तो जाविये नीचे लिखे। ओके, ये पूरी बातें आपको याद रखना है सब। तो एक लफ्ज बोले तो 2 मुसल्लस मुतमासिल बता दिया है ना, अरे उसमें कितनी बात छुपे वाली है ये आपको समझने आना चाहिए, पूरा समझ में आ जाना चाहिए उसमें क्या क्या बोले वाला। कितने लाइन बोले वाले, 8 लाइन कम से कम, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, जो दिल बोल रहा हो ले लो, सो मुतमासिल। इस तरह से इसका फायदा है, तो इसके ऊपर कई क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बोलने का मतलब ये है इसका यूज करके, इतनी बातों का यूज करके हम इसके ऊपर कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे अपन आगे। इसका हिस्सा दूसरा और एक क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ये है क़िता ख़त का उमूदी नासिफ, सेगमेंट का, किसी भी क़िता ख़त का, ट्रायंगल के अंदर रहो बाहर रहो, सेगमेंट बोले तो लकीर, लकीर कहीं पे भी रहे, 4 जिले शक्ल रही दो कि ट्रायंगल रह दो, 3 जिलों वाली कि 5 जिलों वाली, कितने भी साइड्स वाली शक्ल रही, फिगर रही, तो जाहिर बात है उसमें लकीर है, और जाहिर बात है उसमें अगर उमूदी नासिफ खींचे हुआ है तो ये सब आ जाए। इतनी बात ये मेरे समझ में आ गई होंगी आपके पास, है ना, मेरी बात आ गई ना आपकी समझ। अब दूसरा होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जाविये के नासिफ का मतलब। ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर ये होता है कि अगर किसी जाविया, कोई भी जाविया हो सकते हैं, हर शक्ल में जाविया बनता है, मुसल्लस बनाए तो भी 3 जाविया बनते, मुसल्लस के कितने जाविये रहते, 3 जाविये रहते है ना। देयर आर 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल। तो अपन एक आधी की मिसाल लेके चल रहे हैं, मैं शक्ल वकल बनाता नहीं, ABC। अब इसका मसला क्या है कि अगर किसी जाविये का नासिफ है, मतलब इट डिवाइड्स द एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। फिर वही बात, जाविये का नासिफ बोले तो जाविये के 2 बराबर हिस्से करता हूँ,
अरे पूरा जाविया अगर 60 का है तो नीचे का हिस्सा 30 का, ऊपर का हिस्सा 30 का। एक ऐसी लकीर बीच में से खींचना कि पूरे जाविये के दो बराबर, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर हिस्से करने वाला। एक ऐसी लाइन जिसकी वजह से कितने हिस्से हो जाते हैं, और वो दो हिस्से खास बात कैसे रहते, बराबर। दे आर द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो ऊपर जितना रहेगा वही निशानी नीचे लगाना। एक जैसी निशानी लगाने का मतलब ये कि ये बीच वाली लाइन BM इज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कौन है, BM क्या है, नासिफ है, बाइसेक्टर है। क्या करता है, किसके करता है, जाविये। जाविये यहाँ पर जाविये के हैं, यहाँ पर यहाँ जिले के, ये लकीर AB के दो बराबर हिस्से का, और यहाँ जाविया ABC के दो बराबर हिस्से का। ओके, समझ में ना? इसका क्या फायदा है, इसका भी वैसी मसला है। इस पे का कोई भी नुक्ता इधर से नापे तो उतनी दूर रहता, इधर से भी नापे तो उतनी दूर। समझे? एनी पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जाविये के नासिफ पे का हर नुक्ता, कोई भी नुक्ता नहीं बोला मैं, क्या बोला, हर नुक्ता बोला, वो उसके शाखाएं से, इसको शाख बोलते। ये पहली शाख AB है, दूसरी शाख BC, उसके शाखाएं से हम फासला। तो यहाँ पर आप कुछ नाम दे दिए, समझो कुछ तो भी दे दो, क्या PM मसावी आ जाए हमेशा। फिर उसके वजह से दो मुसल्लिस बनी, देखो PM मसावी आ गया, बीच का जिला मुश्तरी, और ये 90 के सामने आने की वजह से बीता, या ये दो नासिफ की वजह से दो बराबर जिले। तो आप यहाँ पर ऐसा आजमाइश बना सकते हैं। कौन सी आजमाइश बना सकते हैं भाई, जिल जाजा, देखो ना आपने क्या, कौन सी भी बनाने का आजमाइश, तो कौन सी भी बनाने, इधर से पढ़ो, जिल जाजा है कि नहीं, साइड एंगल एंगल, ये 90 का है, ये नहीं इसके मुतमासिल। अच्छा फिर इसको भी ले सकते। तो आप यहाँ पर कौन सी भी आजमाइश अपनी मर्जी से बना सकते हैं, और दो मुसल्लिस यहाँ पर भी मुतमासिल होते हैं, इसलिए इसके ऊपर भी कई सवाल बनाए जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। खत का सेगमेंट का नाम AB है, यहाँ से यहाँ तक लकीर है, लकीर को सेगमेंट जिला खत बोलते हैं। उसका भी अगर उमूदी नासिफ है तो उसके ऊपर का कोई भी नुक्ता, भले ऊपर रहो नीचे रहो किधर भी रहो, वो उसके सिरों से हम फासला होता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। दूसरी बात, अगर एंगल है तो एंगल के ऊपर का कोई भी नुक्ता उसके शाखाएं से बने। कहाँ से, शाखाएं। उसके जो दो आर्म्स है, आर्म्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं, आर्म्स, ARMS, आर्म्स। तो उसके आर्म से, उसके शाखाएं से हम फासले करते, यानी यहाँ से भी कितनी दूर, और फासले का जहाँ लफ्ज आ जाता है वहाँ पे उसको 90 कम निशान। ठीक है, ये आप याद रखना, लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। एनी पॉइंट ऑन द angle bisector is equidistant, which अल्फाज है, from its arms, from the arms of that angle। अपने अल्फाज में एक मसला समझाने की मैंने कोशिश किया, आपको समझ में आ रहा हूं। जाविये के नासिफ पर का हर नुक्ता जाविये की शाखाएं से हम फासला होता है। वही मतलब है
और यहाँ पर आप आर्यम मसावी है, पीएम, पीएम मसावी है, आर्यम लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।